जमाल का जो सरपंच है वो और उसके भतीजे चिट्टे का कारोबार करते हैं। हाँ, वो अपना तथ्य और प्रमाण दे, जो मतलब सामाजिक दंड होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अन्यथा मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मेरी मानहानि की है उन्होंने। सारी उम्र मेरी 4 पीढ़ियां उस परिवार के साथ रही हैं। आज अगर जितने टाइम मैं मतलब अभय सिंह चौटाला के साथ था इतने तो मैं ठीक था, अब जब मैं दुष्यंत चौटाला के साथ हूं तो मैं गलत हो गया। अन्यथा मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा। ये तो रोजाना का काम हो गया इनका। गांव के 4 आदमियों ने जाके शिकायत कर दी, वो कम से कम इस चीज का ये तो देखते भी ये घर कितना पुराना, मतलब चौधरी देवीलाल के घर से बंधा हुआ है। हम चौधरी देवीलाल के घर की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम कमजोर हैं। आपने हाँ, हमारी शराफत को कमजोरी समझना अच्छी बात नहीं है। अभय सिंह चौटाला चाहें तो वो गांव में आके लाइव डिबेट करें, मैं उस चीज के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं दूं उन चीजों का जवाब। मैं लंबे समय से उस परिवार के 3 पीढ़ियां मेरी साथ रही हैं, मैं चप्पा चप्पा जानता हूं उनका। हरियाणा में इनेलो की सरकार बनाने का दम भरने वाली पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला को एक सरपंच ने खुली चुनौती दी है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि वो चौधरी देवीलाल के घर से बंधा हुआ है, इस परिवार की इज्जत करता है, वरना अभी तक वो अभय चौटाला की पोल पट्टी खोलकर जनता के सामने रख दिया होता। जी हां, सिरसा के गांव जमाल के सरपंच और जेजेपी नेता नंदलाल बेनीवाल ने अभय चौटाला को चुनौती और चेतावनी दी है, और वो इसलिए दी है क्योंकि बीते दिन अभय चौटाला ने सरपंच और उसके भतीजे पर चिट्टे का कारोबार करने का आरोप लगाया था। जमाल का जो सरपंच है वो और उसके भतीजे चिट्टे का कारोबार करते हैं। इसके लिए पता कर लो आप जाके, सरपंच जिसके अपनी खेत की जमीन के अंदर 2 लाख रुपए की फसल नहीं होती, उसने 16 एकड़ जमीन खरीदी है। तो सुना आपने, अभय चौटाला ने सरपंच पर चिट्टे का कारोबार करने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी सवाल उठाया कि सरपंच ने 16 एकड़ जमीन कहां से और कैसे खरीदी। अभय चौटाला के इन्हीं आरोपों पर आज सरपंच नंदलाल बेनीवाल ने करारा पलटवार किया है। सरपंच ने कहा कि अभय चौटाला के पास अगर चिट्टे का कारोबार करने का कोई सबूत है तो सामने लाए, वरना हाईकोर्ट जाएंगे और अभय चौटाला पर मानहानि का केस भी दायर करेंगे। इतना ही नहीं, सरपंच ने अभय के दूसरे आरोपों का भी जवाब दिया और बताया कि पुरानी जमीन को बेचकर नई जमीन खरीदी है। हाँ, वो अपना तथ्य और प्रमाण दे, जो मतलब सामाजिक दंड होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अन्यथा मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मेरी मानहानि की है उन्होंने। सारी उम्र मेरी 4 पीढ़ियां उस परिवार के साथ रही हैं। आज अगर जितने टाइम मैं मतलब अभय सिंह चौटाला के साथ था इतने तो मैं ठीक था, अब जब मैं दुष्यंत चौटाला के साथ हूं तो मैं गलत हो गया। कभी ये पवन के बारे में कहते हैं, कभी गांधी के बारे में कहते हैं, कभी मीनू बेनीवाल के बारे में कहते हैं, सभी गलत हैं, सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला ही सही है। कोई बात नहीं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मानहानि का मैं दावा करूंगा, या तो वो आदमी इस कोई तथ्य और सबूत पेश करे, अन्यथा मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा। खुद पर लगाए जा रहे इन गंभीर आरोपों को लेकर गुस्से से लाल हुए सरपंच नंदलाल ने अभय चौटाला पर कई ताबड़तोड़ हमले किए। सरपंच ने कहा कि अभय का तो ये रोजाना का काम हो गया है। मैं 4 पीढ़ियों से चौधरी देवीलाल के घर से बंधा जरूर हूँ, लेकिन अभय चौटाला कमजोर समझने की गलती न करें। ये तो रोजाना का काम हो गया इनका। गांव के 4 आदमियों ने जाके शिकायत कर दी, वो कम से कम इस चीज का ये तो देखते भी ये घर कितना पुराना, मतलब चौधरी देवीलाल के घर से बंधा हुआ है। हम चौधरी देवीलाल के घर की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम कमजोर हैं। आपने हाँ, हमारी शराफत को कमजोरी समझना अच्छी बात नहीं है। अभय सिंह चौटाला ने किन सबूतों के आधार पर सरपंच पर इतने गंभीर आरोप लगा बैठे, ये तो अभय ही जाने। लेकिन सरपंच की माने तो अभय चौटाला ये आरोप सरपंची चुनाव के मद्देनजर लगा रहे हैं ताकि गांव में नंदलाल की छवि खराब हो जाए। सरपंच ने कहा कि अभय चौटाला कहते हैं कि उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री की है, लेकिन बिना मतलब के अभय चौटाला एक सरपंच पर अनर्गल आरोप मढ़ रहे हैं। ये सिर्फ आगे जो पंचायत का इलेक्शन आ रहा है उसमें मेरे को बदनाम करने की साजिश है। इस बदनामी के लिए ये लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं और इससे फालतू कोई बात नहीं है। बात रही गांव में विकास की,
पिछले 20 सालों में जो विकास नहीं हो पाया वो विकास हमने इस गांव में करवाया है। नशे की 2000 से 2005 में गवर्नमेंट थी और सिरसा में कम से कम 10 अफीम और बुर्की के अड्डे चलते थे। वो किसके संरक्षण में चलते थे? विधायक जी से पूछना एक बार। मैं मीडिया के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं, वो किसके संरक्षण में चल रहे थे अड्डे? वो अड्डे नंदलाल बेनीवाल चलवा रहा था क्या? एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ बगैर मतलब की अनर्गल बातें करना, ये इतने बड़े आदमी को शोभा देती है क्या? बात रही प्रॉपर्टी की, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि सन 77 से लेके और आज तक उनकी पैतृक संपत्ति कितनी थी, आज उनके पास कितनी संपत्ति है? वो संपत्ति नरमा या किन्नू बेच के बनाई है क्या उन्होंने? और कहां मतलब इनकी कोठी नहीं है, कहां क्या नहीं है। खुद पे ईडी का केस चल रहा है और मेरे बारे में ये मतलब 16 एकड़ जमीन का, जबकि बिल्कुल निराधार बात है, हमने कोई 16 एकड़ जमीन नहीं खरीदी। सरपंच ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अभय चौटाला को चुनौती, चेतावनी और अब तो सीधा ललकार दिया है। सरपंच का कहना है कि अभय चौटाला के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, अगर चाहे तो गांव में आकर लाइव डिबेट कर सकते हैं और उसी दौरान साबित हो जाएगा कि कौन किसकी पोल पट्टी खोल सकता है। अभय सिंह चौटाला चाहें तो वो गांव में आके लाइव डिबेट करें, मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं दूँ उन चीजों का जवाब। मैं लंबे समय से उस परिवार के 3 पीढ़ियां मेरी साथ रही हैं, मैं चप्पा जानता हूं उनका। इससे और भी ज्यादा मतलब जो राज है वो मैं उनके खोल के बताऊंगा आपको, अगर ये बात मतलब और ज्यादा हुई तो। गांव जमाल में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरपंच नंदलाल ने अपना और अपने बेटे का डोप टेस्ट कराने की भी बात कही और अभय चौटाला को नसीहत भी दी कि वो अपने परिवार को संभालने का प्रयास करें, किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक नहीं है। वो कभी चिट्टे का आरोप लगाते हैं, कभी जमीन खरीदने का आरोप लगाते हैं। बात रही चिट्टे की, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, मेरा और मेरे बेटे का, और बेशक डोप टेस्ट करवाया जाए, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। और बगैर मतलब किसी एक जनप्रतिनिधि की मतलब बेइज्जती करनी, ये एक मतलब इतने बड़े उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री की समझते हैं वो अपने आप की, और एक सरपंच पद के एक जनप्रतिनिधि को मतलब वो टारगेट करते हैं, ये बात अशोभनीय है, उनके लिए शोभा नहीं देती। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं करता। बात रही भतीजे की, भतीजे पहले वो अपने भतीजों को संभाल लें। हाँ, मेरे भतीजे की बात बाद में करें, बाकी मेरा भतीजा ऐसा कुछ नहीं करता। मैंने कोई 26 एकड़ जमीन नहीं खरीदी। 2007 में मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन यहाँ से बेच के और अनूपगढ़ खरीदी थी, और वो जमीन बेच के हमने यहाँ 4.25 एकड़ जमीन खरीदी है। अगर एक आदमी जो अभय सिंह चौटाला की पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, उनको छोड़ के गांव का सामान्य आदमी कोई एक ये कह दे कि सरपंच या सरपंच के बेटे ने 1 बोतल किसी को शराब बेची है, मैं सामाजिक तौर पे मतलब जो जुर्माना समाज देगा वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। सियासी बयानबाजियों में अभय चौटाला के तेवर कितने तीखे और तल्ख होते हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। अभय आए दिन सरकार के मंत्रियों से लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली बहस की चुनौती देते रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अभय चौटाला इस सरपंच की चुनौती को स्वीकार करेंगे या फिर सरपंच की ललकार के आगे अभय चौटाला की ये यलगार का सफर यहीं थम जाएगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।